दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हाल ही में 22 अप्रैल 2024 को संपन्न हुआ था। तो इस वीडियो में हम पूरे पेपर के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और जो आंसर है कोशिश करूंगा कि उसे एक्सप्लेन भी करता चलूं, ताकि उससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है राइबोजाइम्स आर, यानी कि राइबोजाइम्स हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एंजाइम के रूप में कार्यरत आरएनए, दूसरा है एंजाइम के रूप में कार्यरत राइबोसोम शर्करा, तीसरा है एंजाइम के रूप में कार्य करने वाला एंटीबॉडी और लास्ट है एंजाइम के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन। तो आपको बता दें कि जो राइबोजाइम है यह एक प्रकार का आरएनए एक्टिंग एंजाइम है, यानी कि एंजाइम के रूप में कार्य करने वाला आरएनए है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है होलो एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि जो होलो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो मैं सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो होलो एंजाइम होते हैं वो एपो एंजाइम और को फैक्टर से मिलकर बने होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर्स कंप्लीट विथ एंजाइम फॉर द बाइंडिंग ऑफ, यानी कि जो प्रतिस्पर्धी निषेध में जो इनहिबिटर्स होते हैं वह किसके साथ करीबी संरचनात्मक समानता रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट के जो एक्टिव साइट है उससे जुड़ जाते हैं ताकि कोई एंजाइम जुड़ न सके। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, यानी कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वह किस वर्ग से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफेरेज, तीसरा है लाइगेज और लास्ट है हाइड्रोलेज। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ट्रांसफेरेज। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्टिविटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम की गतिविधि है वह किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो आपको बता दें कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उसकी जो गतिविधि है वह सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। तो जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम का सामान्य तंत्र क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई एंजाइम वर्क करता है तो उस केस में वो क्या करता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको घटाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है, यानी कि इट एक्ट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है द टाइप ऑफ इनहिबिशन पैटर्न बेस्ड ऑन मैकेली मेंसन इक्वेशन आर, यानी कि मैकेलिक मेंसन समीकरण पर आधारित निषेध पैटर्न के प्रकार कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है कम्पिटेटिव, दूसरा है नॉन कम्पिटेटिव, तीसरा है अनकम्पिटेटिव और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है मस्कुलर फटीग इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि मांसपेशियों में जो थकान होता है वह किसके संचय के कारण, यानी कि किसके इकट्ठा होने के कारण होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, दूसरा है एटीपी, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो मांसपेशियों में थकान होता है वह लैक्टिक अम्ल के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्लाइकोलाइसिस इज़ कन्वर्जन ऑफ, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में किस चीज़ का रूपांतरण होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है फ्रक्टोज इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दूसरा है फ्रक्टोज इनटू पायरुवेट, तीसरा है ग्लूकोज इंटू फास्फोइनॉल पायरुवेट और लास्ट ऑप्शन है ग्लूकोज इंटू पायरुवेट। तो
अगर आपने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस तो आपको पता होगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज़, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है तो उसमें 4 एटीपी बनते हैं और 2 एटीपी क्या होता है कि यूज़ हो जाता है। तो जो नेट गेन होता है केवल 2 एटीपी का होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बता दें कि क्रेब्स चक्र को टीसीए साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल के अलावा कोई एक और भी नाम है क्रेब्स साइकिल का। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्लूकोनियोजिनेसिस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ, यानी कि ग्लूकोनियोजिनेसिस में किसका रूपांतरण होता है। तो आपको बता दें कि ग्लूकोनियोजिनेसिस में जो पायरुवेट है, पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पेंटोस फास्फेट पाथवे, यानी कि जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है उसका मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सप्लाई NADP प्लस, दूसरा है सप्लाई NADH, तीसरा है सप्लाई एनर्जी और लास्ट ऑप्शन है सप्लाई पेंटोज एंड NADPH। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सप्लाई पेंटोज एंड NADPH। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेंटोस फास्फेट पाथवे इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि जो पेंटोस फास्फेट मार्ग है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फास्फोग्लूकोनेट पाथवे। यह एक और नाम से भी जाना जाता है। तो किस और नाम से जाना जाता है आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है। तो आपको बता दें कि ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेनल कॉर्पसेल्स और यहीं पर फिल्टर होता है ब्लड का। तो यहाँ पर कहीं भी रेनल कॉर्पसेल्स ऑप्शन नहीं है, ग्लोमेरुलस दिया हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर डज विटामिन B12 एब्जॉर्ब प्राइमरीली ऑकर, यानी कि विटामिन B12 का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। तो आपको बता दें कि जनरली जब भी भोजन के सभी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वह छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो विटामिन B12 का भी जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो ग्रुप टू फॉर्म कीटो एसिड इज़ नोन एज, यानी कि कीटो एसिड बनाने के लिए अमीनो समूह स्थानांतरण को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ट्रांस एमिनेशन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है बीटा ऑक्सीडेशन ऑकर इन विच ऑर्गेनल्स, यानी कि बीटा जो ऑक्सीडेशन होता है वह किस कोशिकांग में होता है। तो देखिए आपको बता दें कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो मेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कभी कभी पेरोक्सिसोम में भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम दोनों में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है केवल माइटोकॉन्ड्रिया देख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ड्यूरिंग विच कंडीशन बीटा ऑक्सीडेशन इज़ स्टिमुलेटेड, यानी कि बीटा ऑक्सीकरण किस अवस्था में उत्तेजित
होता है। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फास्टिंग के समय या फिर भुखमरी के समय होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ट्रांस एमिनेज एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि जो ट्रांस एमिनेज एंजाइम है वो किस में मौजूद होता है। आपके ऑप्शन है, पहला है लीवर, दूसरा है पैंक्रियाज, तीसरा है इंटेस्टाइन, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो ट्रांसमिनेज एंजाइम होता है लीवर में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आगे और भी क्वेश्चन है। टोटल देखा जाए तो पेपर में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।